हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो नॉमिनेशन प्रोग्राम है, जिसकी न्यूज़ आपका हर तरफ से सुनने को आ रही है। बिकॉज उन्होंने सबसे पहले जो अपना नॉमिनेशन जो राउंड है उसके बारे में बता दिया कि हम अगस्त के पहले वीक में अपना नॉमिनेशन राउंड चलाने लगे हैं। उसमें क्या क्या चेंजेस की हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जिनको उन्होंने टारगेट किया है। बिकॉज जो उनके पास सीट्स आई हैं वो आई हैं 5000। अब यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जब लास्ट ईयर भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को कोटा एलोकेट हुआ था, सबसे पहले जो राउंड चलाया था वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ही चलाया था। अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ तो जो ऑलमोस्ट आपका 60% की अराउंड सीट्स थी ना, वो उसने 190 को एलोकेट की थी और अराउंड 40% सीट्स थी ना, वो उसने 491 को एलोकेट की थी। अब क्या क्या चेंजेस है इसमें वो बताता चलता हूँ कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो 2024 से 2025 का मेरा प्रोग्राम है उसमें उनकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, विच वॉज $200। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर की, तब भी कोई फीस नहीं थी। उससे पहले जब भी आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते थे तो आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती थी, जो पिछले 2 साल से नहीं पे करनी पड़ी। जो अगली चीज़ उन्होंने अच्छी बताई है वो ये कहा है कि इक्वल इन्विटेशन रैंकिंग फॉर इंटर स्टेट एंड ओवरसीज कैंडिडेट्स। उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली पहली प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जो विद इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, और उसके बाद जो लोग ओवरसीज रह रहे हैं या जो लोग डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी और उसमें किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। मतलब अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठा है या इंडिया में बैठा है, उसको उतनी ही प्रेफरेंस दी जाएगी जितना एक बंदा विक्टोरिया में बैठा हुआ है। एंड देन मूविंग ऑन, prioritize invitation for candidates with an occupation in a Western Australia industry sector with critical demand for skilled workers। मतलब इन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन है जिनको ने कहा कि प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन है और इसकी तरफ हमारा फोकस रहेगा और हम इन लोगों को ज़्यादा इन्वाइट्स भेजेंगे। एंड देन रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स इन्वाइटेड थ्रू अ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेक्टर ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा सिविल इंजीनियर की, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। तो डेफिनेटली जो लोग बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं या डेफिनेटली जो लोग सिविल इंजीनियर है, क्वांटिटी सर्वेयर है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है, प्लानिंग इंजीनियर है, या इवन आपका ट्रेड पर्सन की बात कर लूँ, कारपेंटर, ब्रिकलेइंग होता है, रूफ वर्क्स होता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन की जितने भी लोग हैं ना जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर आते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि हम जो है वो प्रायोरिटाइज करेंगे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है आपके ईज की हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों के लिए। अगर मूविंग उन्होंने कहा कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट चाहिए फॉर जनरल स्ट्रीम स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 क्या है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कि व्हाट इज स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल में कौन कौन से ऑक्यूपेशन आते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलता हूँ कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का नॉमिनेशन प्रोग्राम है ना, इसमें बेसिकली 2 स्ट्रीम्स निकाली हैं। जो एक आपका जनरल है और दूसरी है ग्रेजुएट। जनरल में अब वेमसेल 1 और वेमसेल 2 है, जिसे स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 किया जा रहा है। एंड देन मूविंग ऑन प्रोसेस, इन्होंने बताया कि सिंपल आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करानी है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स स्किल सेलेक्ट की वेबसाइट पे जाके। जिस चीज़ पे मैं बार बार फोकस करता था कि रिगार्डलेस आपके कितने पॉइंट्स हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आपने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट कराई हो, क्योंकि जो आपके ओल्डेस्ट डेट ऑफ ईयर वो मैटर करती है। वो मैं आगे चल के जब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूंगा तो वहाँ इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। नंबर 2 उन्होंने बोला कि मीट द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्किल नॉमिनेट वीजा 190 और स्किल रीजनल वीजा विच इज 491। जो भी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट की है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कोई सच लिमिट या रिक्वायरमेंट नहीं डाली कि आपको रीजनल में रहना है या उधर रहना है। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर 190 एंड 491, उन्होंने कहा कि आप लोग को वो मीट करनी है और मिनिमम आपके जो है वो 65 पॉइंट्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला फैक्टर डिसाइड किया जाएगा दैट इज द लोकेशन। कैंडिडेट्स रिजाइडिंग विद इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विल बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। कैंडिडेट्स रिजाइडिंग इन द रेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया विल बी गिवन द सेकंड प्रायोरिटी। मतलब जो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली अगर तो उस ऑक्यूपेशन के बंदों की डिमांड इनको होगी और वो बंदा उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा होगा तो उसको जो है वो पहले इन्वाइट जाएगा। अगर वहाँ उनको बंदा नहीं मिलता तो वो उन सब लोगों को प्रेफर करेंगे जो इंटरस्टेट है या ओवरसीज़ है। इसमें किस तरह की प्रेफरेंस नहीं है कि ओवरसीज़ को प्रेफर किया जाएगा या फिर इंटरस्टेट को प्रेफर किया जाएगा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ, जो चीज़ देखने में आई थी ना वो ये थी कि जब आप इनवाइट भेजे थे ना, अगर आपको विद इन द स्टेट बंदा नहीं मिल रहा तो स्टेट्स क्या करती थी, स्टेट्स प्रेफर करती थी कि ओवरसीज से जो लोग हैं ना उनको इनवाइट भेजे जाएँ और उनको बुलाया जाए। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने प्रॉपरली कहा है कि जो इंटरस्टेट लोग हैं या ओवरसीज़ हैं उनको हम जो है वो इक्वली प्रायोरिटाइज करेंगे। किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन या किसी तरह की भी आपका प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। एंड देन मूविंग ऑन ऑक्यूपेशन की बात कर ले तो कैंडिडेट्स विद ऑक्यूपेशन इन द इंडस्ट्री सेक्टर बिलो विल बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये वही एक सेक्टर था जिनकी मैंने बात की थी। अब बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में सारे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जितने हैं, इवन इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बिंग, कारपेंटर, रूफ टाइलिंग, जितने ट्रेड्स आते हैं सारे इसमें फॉल करते हैं। हेल्थ केयर में आपको पता है कि जिस तरह इनके हेल्थ केयर सिस्टम पे हमेशा से एक प्रेशर है, तो दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम इसको जितना भी मिनिमाइज कर सकते हैं अपने प्रेशर को उतना मिनिमाइज करें। देन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एंड देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड प्राइमरी टीचर्स वगैरह आते हैं।
कैंडिडेट्स विद एन ऑक्यूपेशन इन अदर इंडस्ट्री सेक्टर विल बी गिवन सेकंड प्रायोरिटी। मतलब अगर आपका ऑक्यूपेशन इन 4 सेक्टर्स में फॉल करता है तो आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से इनवाइट आने का चांस ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि जो जर्नल स्ट्रीम है ना बेसिकली उसमें, या जो ग्रेजुएट स्ट्रीम है उसमें किस तरह इनकी प्रेफरेंस रहेगी कि किस लोगों को पहले प्रेफर किया जाए। इन्होंने बोला सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो हम करेंगे लोकेशन के बेस पे, फिर हम ऑक्यूपेशन के बेस पे करेंगे, देन ऑक्यूपेशन सीलिंग होगी। सीलिंग होती है कि फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर 3000 इनवाइट करना है तो 3000 ज़्यादा हम जो है वो अपना जो है सिविल इंजीनियर इनवाइट नहीं कर सकेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी हमें माइंड में रख के चलना है। एंड देन मूविंग ऑन, मीटिंग द स्टेट नॉमिनेशन जनरल स्ट्रीम मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो इन्होंने अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो ऑक्यूपेशन अदर देन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है उनको वो मीट करने हैं। एंड देन इन्होंने बोला है कि मीटिंग द डिपार्टमेंट ऑफ होम ऑफिस पॉइंट टेस्ट मार्क सिस्टम, जो उनका टेस्ट मार्क है 65 पॉइंट मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपको मीट करनी है। एंड देन ओल्डेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिशन डेट, ये वही बात आ गई, मैं आप लोग को बार बार कहता था रिगार्डलेस कितने पॉइंट है अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कराएं, बाद में पॉइंट्स एनहेंस करें। तो इन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया कि प्रेफरेंस उसको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑक्यूपेशन की इनको डिमांड है और उनके पास एक इनवाइट रह गया और उनके पास फॉर एग्जांपल 3 कैंडिडेट है विद सेम पॉइंट्स, तो ये उस बंदे को इनवाइट भेजेंगे जिसकी ओल्डेस्ट डेट ऑफ ईआई होगी। सो दिस इज वेयर योर लक कम्स इन, और दिस इज वेयर आपकी जो ओल्डेस्ट डेट ऑफ ईआई है कम्स इन। अब ये वो चीज़ें जिनके बारे में मैं फोकस करता रहा हूँ, और ये मैंने अपने पिछले 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस सीखी थी जो मैं आप लोगों से शेयर आउट करता रहा था। अब स्केड्यूल 1 की बात कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने बोला था कि स्केड्यूल 1 है, स्केड्यूल 1 में बेसिकली इनके ना हेल्थ एंड मेडिकल ऑक्यूपेशन आते हैं। मैं यहाँ पे साथ अपने वीडियो भी चलाऊंगा और वो सारे ऑक्यूपेशन आप लोग देख भी लेंगे कि कौन कौन से जो ऑक्यूपेशन है वो स्केड्यूल 1 में आते हैं। इन्होंने बोला है कि जो भी आपको ऑक्यूपेशन है जो स्केड्यूल 1 में फॉल करता है ना, उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, विद इन ऑस्ट्रेलिया या आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। And if applying for subclass 190, you should have a contract of employment for full-time employment for at least 6 months in the nominated or closely related occupation in the Western Australia. तो यहाँ पे वो लोग जो कह रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट की आपका एक कंडीशन है वो ख़त्म करी थी, वो सारे ऑक्यूपेशन ख़त्म नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ख़त्म की है। बाकी उसके अलावा जिस मर्जी ऑक्यूपेशन के लिए आप अप्लाई करें, आपको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम चाहिए फॉर सब क्लास 190। अब चले तो स्केड्यूल 2 की तरफ। उन्होंने बोला कि जो स्केड्यूल 2 के ऑक्यूपेशन है डेफिनेटली, जिसमें आप जाके इनकी वेबसाइट पे अगर देखना भी चाहें तो आपको सारे ऑक्यूपेशन नज़र आ जाएंगे, जिसमें आप कहें कि इनका हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, फिर एजुकेशन, ट्रेनिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर के सारे सेक्टर आपको नजर आ जाएंगे। आपने देखना है कि कौन कौन से स्केड्यूल 2 में है। अगर तो आपका ऑक्यूपेशन स्केड्यूल 1 में है तो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ्स का एटलीस्ट चाहिए। बट अगर आपका ऑक्यूपेशन स्केड्यूल 2 में है और आपका बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। वो मैं पढ़ के अभी आपको सुनाता हूँ। इफ अप्लाइंग फॉर द स्किल नॉमिनेटेड वीजा सब क्लास 190 हैव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स इन द नॉमिनेटेड क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फॉर स्केड्यूल 2, but applicants seeking nomination in a building and construction occupation do not need to have a contract of employment। मतलब जो लोग इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनके लिए अच्छी खबर जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने फैला दी है। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये खाली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है। सारी स्टेट्स का फोकस है कि जो हाउसिंग क्राइसिस है या जो हमने डेवलपमेंट करनी है उसकी तरफ हम किस तरह चीज़ों को लेके चले कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको भी कंट्रोल में रखा जाए, जो लोग नए आ रहे हैं, जो इन्फ्लक्स हमें आ रहा है हम उनको अकोमोडेट भी कर सकें, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या कॉस्ट ऑफ बाइंग है उस पर भी प्रेशर ना पड़े। तो ये चीज़ हो सकता है हमें बाकी स्टेट्स की तरफ से भी देखने में आए। बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आप लोगों को पता है वो क्या क्या है। वो मिनिमम 6 आपको चाहिए। बाकी पॉइंट किस तरह गैदर करने हैं, डेफिनेटली यू गाइस आर प्रीटी मच क्लियर। आपको अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो जो आपके अपने पॉइंट्स होंगे उसमें आप 5 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो आपके 190 के पॉइंट बन जाएंगे, और अगर आप 15 पॉइंट्स ऐड कर लेंगे तो आपके 491 के पॉइंट्स बच जाएंगे। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर आउट कर लूँ, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो नॉमिनेशन प्रोग्राम है उसको ओपन कर दिया और उसने बोला है कि हम अगस्त के पहले वीक में जो है वो पहला राउंड चला देंगे। एंड देन मूविंग ऑन, अगर मैं मोटा मोटा बात कर लूँ, इस तरह मैंने आपको कहा था कि जो इन्होंने कहा था स्केड्यूल 1 के हमारे ऑक्यूपेशन है उसमें मैं कहूँ एम्बुलेंस ऑफिसर है, ऑडियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल पर्सन हैं। एंड देन ये सारी वीडियो आप लोगों के सामने आप इसको देख लीजिएगा कि किस किस तरह कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं। बाकी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में बेताशा ऑक्यूपेशन है, मैं 4, 5, 7 के नाम लेना चाहूँगा ताकि बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि शायद लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सिविल इंजीनियर्स में फॉल करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर फॉल नहीं करते। स्टार्टिंग विद एयर कंडीशनिंग एंड मैकेनिकल सर्विसेज, प्लम्बर आ जाता है इसमें, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक आ जाता है, आर्किटेक्ट आ जाता है, टेक्सटाइल ड्राफ्ट पर्सन आ जाता है, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग एंड सर्वेइंग टेक्नीशियंस आ जाते हैं, ब्रिकलेयर्स आ जाते हैं, बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस आ जाते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, कैबिनेट मेकर्स आ जाते हैं, कारपेंटर्स आ जाते हैं, सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट पर्सन, सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ट्रेनर, electricians, initial gas fitter, glaziers, joiner, landscape gardeners, lift mechanic, maintenance planner, painting trade workers, plumber, project builder, quantity surveyor, roof plumber, roof tiler, solid plasterer,
स्टोन्स मैन, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्वेइंग एंड स्पेशल साइंस टेक्नीशियन, सर्वेयर, अर्बन एंड रीजनल प्लानर, वॉल एंड फ्लोर टायर। तो ये वो सारे ऑक्यूपेशन है जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर फॉल करते हैं। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन इनमें से कोई एक आधा है तो आपका लाइकली चांस है कि आपको जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है वो इन्वाइट आ जाएगा। तो ये थी मेरी कोई सी वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं आप लोग को वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नॉमिनेशन प्रोग्राम के बारे में बता दूं, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि आप इस प्रोग्राम के बारे में क्लैरिटी दें, बिकॉज इन्होंने कहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है वो एक सेक्टर के लिए ख़त्म कर दी है, लेकिन जो ओवरऑल है वो रह गई है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, लोगों को लगा था कि शायद बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर की जो मैंने बात की है, सिर्फ और सिर्फ उस सेक्टर के लिए आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। बाकी अदर देन दिस सेक्टर, आप जिस भी सेक्टर में जॉब करें, आपको 6 महीने का एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अगर आप 190 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि इन्होंने जो लिविंग रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी कंडीशन जो है वो रिमूव कर दी है। सो ये थी मेरी वीडियो। आई होप इस वीडियो के बाद आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो नॉमिनेशन प्रोग्राम है उसके अराउंड क्लैरिटी मिल चुकी होगी। सो स्टिल अगर आप लोगों ने अपनी ईओएस लॉन्च नहीं की तो मैं आप लोगों को फिर मशवरा दूंगा कि गो स्ट्रेट अवे अभी के अभी इस वीडियो के फ़ौरन बाद अपनी जाके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च कर दें, रिगार्डलेस आपके कितने पॉइंट्स हैं। जो चीज़ आपको चाहिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करने के लिए उसमें आपकी है स्किल असेसमेंट। अगर आपके पास स्किल असेसमेंट है, रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट 55 है, 50 है, 60 है, लॉन्च कर दें, अपना पीटी इंप्रूव करें, नाट इंप्रूव करें, एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट्स कराएं और अपने पॉइंट्स को एनहांस कर दें, बट डोंट मिस अ चांस। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरह अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करनी है तो मेरे चैनल के ऊपर जाके लिखे कि हाउ टू सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या हाउ टू सबमिट एन ईओई, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा गाइड किया है, तो आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाके सबमिट करा दें। यहाँ पे एक और बात बताना जरूरी है कि लोग कहते हैं कि अगर मैं जाके एनी स्टेट कर दूँ तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो आपने एनी स्टेट नहीं करना, बिकॉज जहाँ पे आता है ना कि योर प्रेफर्ड स्टेट फॉर माइग्रेशन, तो अगर आपने उसको एनी किया हुआ है तो कोई भी स्टेट आपको प्रेफर नहीं करेगी। मेक श्योर करना है कि आपने वहाँ पे कोई ना कोई एक स्टेट सेलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर अपनी पहली ये लॉन्च करें तो जाके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर ले एंड देन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। इसमें कोई ईमेल चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई अपना यूजर नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी ईओआईज होती हैं, ईओआई का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट होता है। आप सेम ईमेल एड्रेस के ऊपर 5, 7, 8, 10 जितनी ईओआई सबमिट कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। और ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप जब ईओआई सबमिट करा रहे हैं तो आप हर स्टेट की अलग अलग ईओआई सबमिट कराएं। सो आई होप ईओआई के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी। बट इफ यू गाइस स्टिल हैव सम क्वेश्चंस और क्वेरीज, जस्ट लीव दैट इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।